राइजिंग पिजन सीक्रेट क्लब 786 में मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई उमर शाह। मेरे जितने दोस्त अहबाब हैं, जितने मुसलमान भाई हैं, तमाम को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज की जो मेरी वीडियो है, आज का मेरा जो टॉपिक है, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे व्यूवर्स, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से तल्लुक़ रखने वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई, और पाकिस्तान से बाहर यूके में, अरब अमारात में और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस वगैरह कर रहे थे कि शाह जी, जेट के परवाजी मुकाबलों में कबूतरों की बादाम की खुराक के बारे में कोई वीडियो अपलोड करें जिससे हमें रहनुमाई मिल सके। तो इंशाल्लाह ताला आज का मेरा टॉपिक भी यही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज़ के बारे में तरतीब से बताऊं और आपने अपने परिंदों को किस टाइम पे खुराक देनी है, कौन सा सही वक्त होता है जिस टाइम आपने अपने परिंदों को खुराक देनी शुरू करनी है, और आपने खुराक बनानी किस तरह है और खुराक में किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और आपने अपने परिंदों की कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें पॉइंट्स कहा जाता है, जिन्हें बारीकियां कहा जाता है हमारे इस फन के अंदर, कबूतर परवरी के अंदर, वो भी इंशाल्लाह ताला उन पे भी मैं वजाहत करूंगा। थोड़ा सा मैं आज तफसील में जाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा, जिससे मेरे जो नए शौकीन हजरात हैं उनको बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी इंशाल्लाह ताला। जो सीनियर उस्ताद कराम हैं, मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरे सीनियर हैं, माशाल्लाह से उन्हें हर बात का इल्म होता है। ये जो मेरी वीडियो है, ये मेरे उन भाइयों के लिए है जिनके वसाइल कम हैं या दरमियाने वसाइल हैं, या जो मेरे दोस्त, मेरे भाई सीनियर उस्ताद इकराम की ज़ेरे निगरानी नहीं है। मेरी ये वीडियोस, मेरा ये चैनल अपने उन तमाम भाइयों के लिए है, उन तमाम व्यूवर्स के लिए है। इंशाल्लाह ताला इन तमाम मेरे दोस्तों को, भाइयों को मेरी इन वीडियो से, इन मालूमात से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले जो मैं बात आप लोगों को से करना चाहूँगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो ये है कि जब आप अपने परिंदों को इब्तदाई कच्ची फिरतें लगाना शुरू करेंगे, उस वक्त आपने कोशिश करनी है कि आपके परिंदों के आगे हर टाइम पानी ना पड़ा रहे। पीने वाला पानी हर टाइम आपके परिंदों के आगे ना हो। आप सुबह के टाइम रखें पानी, आपके परिंदे पानी पिएं और उसके बाद आप आधे घंटे के बाद वो पानी उठा लें, उठा के फेंक दें। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, कुछ इलाके हैं पाकिस्तान के, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अगर आप दोपहर को अपने कबूतरों को पानी दिखाना चाहते हैं तो दिन के टाइम पे पानी दिखाएं, उन्हें पानी पिलाएं, उसके बाद पानी उठा के फेंक दें। और शाम को दाने के टाइम पे आप अपने परिंदों के आगे पानी रखें। जब कच्ची फिरतें होती हैं, और कच्ची फिरतों के अलावा भी पक्की फिरतों में भी हर टाइम अपने कबूतरों के आगे आपने पानी नहीं रखना। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा आपने ऐसा क्यों करना है। क्योंकि जब हर टाइम पानी उनके आगे मौजूद रहेगा, वो बार बार पानी पिएंगे। शुरू की इब्तदाई फिरतों में भी कबूतर कच्चा होता है, उसके जिस्म के अंदर बादीपान रेशा होता है, वो मजीद पानी पीता है, पानी बार बार पीता है, जिसकी वजह से वो अपने जिस्म के अंदर पानी स्टोर कर लेता है और मजीद बादीपान का, कच्चे पान का शिकार होता है। जब आप अपने परिंदों को इब्तदाई फिरते लगाना शुरू करते हैं, उसमें वो आपके परिंदे ज़ाया हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, कुंदा खाना शुरू कर देते हैं, जिसे कहते हैं पर शैल हो गया, पर उनका शैल होना शुरू हो जाता है। ये तमाम मामलात इस पानी की वजह से होते हैं। और पक्की फिरतों में भी अगर आप हर टाइम अपने परिंदों के आगे पानी रखेंगे तो आपके लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है। आपने कोशिश करनी है कि आपने सख्ती से, कोशिश नहीं करनी, आपने सख्ती से, मैं आपको कहूँगा कि हर टाइम आपने अपने परिंदों के आगे पानी नहीं रखना। और दूसरी बात ये कि आपके परिंदे आप उड़ाना शुरू करते हैं, कच्ची फिरतों में आप उड़ाते हैं, और जो नए शौकीन हज़रात हैं उन्हें कुछ बातों का इल्म नहीं होता, परिंदे उड़ के आते हैं और आप अपने परिंदों को उतारते हैं और फौरी तौर पर उन्हें पानी पिलाना शुरू कर देते हैं। कोशिश करें कि आप अपने जो कच्ची फिरतों में आपके परिंदे हैं उन्हें फौरी तौर पर पानी ना पिलाएं, उन्हें थोड़ी देर बैठा रहने दें, 2-3 घंटे ऊपर ही बैठा रहने दें जाल के ऊपर। और जिस टाइम आप दाने के टाइम पे 2-2:30 बजे बंद करें, उस टाइम उन्हें बंद करें, उन्हें दाना डालें, पानी डालें, ताकि उनके जिस्म के जो फालतू पानी है, जिस्म के अंदर रेशा है, बादीपान है, वो ख़त्म हो जाए।
कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल मैंने बताया है, मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, लेकिन नए शौकीन हजरात जो उनसे अगर उन्हें कुछ बातों का इल्म नहीं है तो वो अपना इस पानी को उठा लें, पानी ना पिलाएं अपने कबूतरों को, तो इंशाल्लाह ताला उनके परिंदे इसी से बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे और उनके परिंदों के घूमने की जो रेशो है वो कम हो जाएगी, इंशाल्लाह ताला बहुत कम हो जाएगी। और दूसरी बात, जब आपके परिंदे आप इब्तदाई फिरते लगाते हैं, उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई शौकीन हज़रात के परिंदे चले जाते हैं तो वो फौरी तौर पे अपने परिंदों को बंद कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो आपके बाकी परिंदे बच के होते हैं वो उस प्रोसेस में से निकल के आ चुके होते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं। जब आप दोबारा अपने परिंदों को बंद कर देते हैं तो वो दोबारा कच्चे हो जाते हैं, बादीपन रेशे का शिकार हो जाते हैं, और जब आप रोकने के बाद दोबारा परिंदे निकालते हैं तो फिर आपके परिंदे उसी तरह से घूमने शुरू हो जाते हैं। आप मेरी इन छोटी छोटी बातों को नोट करें, इन छोटी छोटी बातों पे अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा रहनुमाई हासिल होगी इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात ये कि आपने अपने परिंदों को खुराक देनी कब शुरू करनी है। कच्ची फिरतों में जब आप अपने कबूतरों से फिरतें लेते हैं, परवाज़ें लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके कबूतर परवाज़ें बढ़ाना शुरू करेंगे। जब आपके कबूतर अच्छी परवाज़ें शुरू कर दें और 8 से 10 परवाज़ें वो दे दें, कई दफ़ा परिंदा 8-10 परवाज़ों के बाद तैयार हो जाता है, कई दफ़ा आपके परिंदे ज़्यादा जो सा वो उनसे परवाज़ें लेनी पड़ती हैं, ज़्यादा उन्हें फिरते लगानी पड़ती हैं। कई मोटे कबूतर होते हैं, ओवरवेट कबूतर होते हैं, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप बआसानी परख लेंगे अपने कबूतर को, और आपको पता चल जाएगा कि आपने किस वक्त आपका कबूतर मुकम्मल तैयार हो चुका है और अब आपका कबूतर आपसे खुराक मांग रहा है, तलब कर रहा है। अब आप अपने परिंदे को खुराक देंगे तो वो इंतहाई अच्छी परवाज़ें देना शुरू कर देगा, वापस उसी तरह जिस तरह वो शुरू में अपनी अच्छी परवाज़ें दे रहा था, और उससे भी बढ़ के परवाज़ें दे के आएगा इंशाल्लाह ताला। बादाम की खुराक जो है बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा ताकत रखती है, और इसमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो बेनताब ताकत रखते हैं, और इससे कबूतर अपनी परवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और अपनी भरपूर ताकत में रहता है, और उसे किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। आप जब अपने कबूतर को उड़ाएंगे, परवाज़ के बाद आपका कबूतर आता है, शुरू में वो कच्चा होता है, वो आके मुंह खोलता है, वो आके जब बैठेगा मुंह खोलेगा, बुरी तरह निढाल हो जाएगा और काफ़ी देर बैठने के बाद वो रिलैक्स होगा, और जब आगे वो बैठेगा आप उसकी बीट की अगर रंगत नोट करेंगे तो वो जो बीट करेगा उसकी रंगत पीली होगी। जो आपने परपटाई के दिनों में अपने परिंदों को अच्छी खुराक, अच्छा दाना पानी खिलाया होगा, जो उसके जिस्म के ऊपर फालतू चर्बी होगी वो उस चर्बी को मेल्ट करेगा, उसके जिस्म के अंदर से वो फालतू चर्बी निकलेगी और वो पीले रंग की बीट करेगा। आपका कबूतर पीली चर्बी मारेगा, और जैसे जैसे आपका कबूतर बनना शुरू होगा वो उड़ के आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आके वो अपने पैरों के ऊपर सही तरीके से खड़ा होगा, आके अच्छे तरीके से बैठेगा, और जब मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो बिल्कुल अपना मुंह वापसी पे, परवाज़ से वापसी पे आके बैठेगा, अपना मुंह बिल्कुल बंद कर जाएगा, और थोड़ी देर बैठने के बाद खुजली करने के बाद अशाश पेशाश हो जाएगा और नीचे उतर आएगा, और जब वो आगे बीट करेगा तो उसकी बीट की जो रंगत है वो वाइट हो जाएगी, वो वाइट कलर की चर्बी मारेगा, वो अपने जिस्म की फालतू जितनी चर्बी थी वो ख़त्म कर चुका होगा। और अगर आप उसे हाथ में पकड़ के देखेंगे तो जो उसके सीने की हड्डी है वो आपके हाथ को चुभेगी, और उसका वेट भी लूज हुआ होगा, और वो स्लिम और स्मार्ट और फिट होके आपके हाथ में आपको महसूस होगा कि ये इस टाइम मुकम्मल तैयार है। और इंशाल्लाह ताला जिस टाइम आप इस सूरत में अपने परिंदे को बादामों वाली खुराक देना शुरू करेंगे तो आपका परिंदा भरपूर ताकत में आ जाएगा और इंतहाई अच्छी परवाज़ें देगा, और बेहतरीन कुंदे चला के, अच्छे कुंदे चला के, अच्छी परवाज़ें दे के अपने घर वापस आएगा इंशाल्लाह ताला। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि आपने अपने परिंदों का मिजाज भी ज़रूर नोट करना है, अपने टेम्परेचर को भी ज़रूर नोट करना है, क्योंकि मैं जो आपको तरतीब बताऊँगा, जो खुराक बताऊँगा, इंशाल्लाह ताला उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहर हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, हर जगह का टेम्परेचर अलग-अलग होगा। कई जगह पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, कई जगह पे दरमियानी गर्मी होगी, और कई जगह ऐसा भी हो सकता है
कि गर्मी हो, साथ ही बारिश हो, टेम्परेचर ठंडा हो जाए, कम हो जाए। तो मैं आपको जेठ में सख्त मौसम के टेम्परेचर के लिए खुराक बताने लगा हूँ। उसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल है वो बताऊंगा, उनकी तासीर के बारे में भी आपको बताऊंगा। आपने आखिरी फैसला अपने परिंदों के मिजाज, अपने मौसम को नोट करके, अपने टेम्परेचर को नोट करके उस हिसाब से उन चीज़ों का इजाफा या कमी करनी है, और कुछ चीज़ें आपने रहने देनी है और कुछ चीज़ों को आपने उसके बीच में से निकाल लेना है। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे वजाहत करूँगा कि आप अपने परिंदे को किस तरह से नोट कर सकते हैं कि आपका परिंदा इस टाइम गर्म है या ठंडा है। जब आप अपने परिंदे को खुराक देना शुरू करेंगे पक्की फिरतों में, आपका परिंदा खुराक खाएगा, जो परिंदा आपका गोल्डन कलर की बीट करेगा वो परिंदा आपका सबसे अच्छी फिटनेस में होगा। वो परिंदा आपका ना गर्म होगा बहुत ज़्यादा, ना ठंडा होगा, मुतदिल होगा, और बेहतरीन परवाज़ें करके इंशाल्लाह ताला घर आएगा इंशाल्लाह ताला। और जो परिंदा आपका सब्ज़ बीट करेगा, हाँ, अगर आपका परिंदा प्रवास से वापसी पे आके हरी बीट करता है, सब्ज़ बीट करता है, पानी वाली बीटें करता है, तो वो अपनी गर्मी निकालता है, और उस सूरत में कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप अपने कबूतर को पानी दे देते हैं, उसका पोटा ढीला है और वो हरी बीट कर रहा है, तो वो भी परिंदा आपका ठीक नहीं है। वो परिंदा आपका तलखी कर गया है, वो परिंदा आप अगले दिन उड़ाएंगे तो वो परिंदा आपका ज़ाया हो जाएगा। आप कोशिश करें कि उस परिंदे को पलटा लें, पलटाने के बाद उसे पानी दें, वो अपने पानी पूरे करे, पानी अच्छी तरह चला जाए, तो फिर आप अपने परिंदे को इंतज़ार करें, सब्र का मुजाहरा करें, और फिर आप अपने परिंदे को खुराक दें। इस सूरत में आपका परिंदा इंतहाई फिटनेस में होगा और तैयारी में होगा। और शाम को जब आप अपने परिंदे को देखें तो उसका पोटा सख्त हालत में हो, नर्म हालत में ना हो, उसका पानी बीच में ना हो और पिलपिलापन ना हो। रात को जब आप अपने कबूतरों को 10 बजे 11 बजे चेक करें तो इस पोजीशन में आपके परिंदे होने चाहिए। और तीसरी सूरत कि आपका परिंदा ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगा लगा के बीठे करे, जिसे पंजाबी में कहता है कि कबूतर ने किलन शुरू कर छड़िया है। उस सूरत में आपका परिंदा बहुत सख्त बीट करेगा, गहरी रंगत की बीट करेगा, या बहुत ज़रूरत से ज़ोर लगा लगा के बीट करेगा, वो परिंदा आपका इंतहा से ज़्यादा खुश्क हो गया है, तल्ख हो गया है, वो परिंदा भी आपका 100% काटा जाएगा, परिंदा आपका ज़ाया हो जाएगा, वो भी परिंदा आपका वापस नहीं आएगा। और इसके अलावा अगर आप अपने परिंदे को हाथ में पकड़ के नोट करना चाहते हैं कि आपका परिंदा इस टाइम ठंडा है या गर्म है, तो वो भी मैं आज आप लोगों से बात शेयर कर देता हूँ अपने दोस्तों से। आप उस तरीके से भी नोट कर लेंगे कि आपके परिंदे का मिजाज इस टाइम कैसा है। आप जब अपने परिंदे को हाथ में पकड़ेंगे तो सबसे पहले आप उसके पंजों को पकड़ें हाथ में, उन्हें नोट करें। अगर वो ठंडे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ठंडे हैं पंजे उसके, और आप उसके छाती के पर उठा के देखें, उसकी छाती के जिस्म के जो रंगत है, हड्डी के करीब सीने का जो उसका गोश है, उसकी जो रंगत है, अगर वो काले रंग की है, काली रंगत पकड़ गई है, वो कबूतर आपका ठंडा हो चुका है। आपने अपने उस परिंदे को गर्म करना है, कोशिश करना है उसे गर्म खुराक देनी है, गर्म पानी देना है, जो भी आपकी तरतीब है आपने वो करनी है। लेकिन खुराक में जो मैं आपको बताऊंगा, आपने उस हिसाब से अपने परिंदे को फिर ठंडी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, आपने अपने उस परिंदे को गर्म खुराक देनी है। और जो परिंदा आप अपने हाथ में पकड़ते हैं और उसके पंजे ज़रूरत से ज़्यादा ठंडे नहीं हैं, दरमियाने हैं या थोड़े गर्म हालत में हैं, और आप उसके यहाँ से सीने के गोश्त के ऊपर से, छाती के ऊपर से पर उठा के देखते हैं और उसकी जो रंगत है वो गुलाबी है, गुलाबीपन जाहिर कर रही है, वो परिंदा आपका गर्म हालत में है, इंतहाई अच्छी हालत में है, और वो परिंदा आपका रिकॉर्ड परवाज़ें दे के आएगा इंशाल्लाह ताला। और तीसरी सूरत यह भी है कि जब आप अपने कबूतरों के आगे सुबह पानी रखें, और कुछ परिंदे आपके ऐसे होते हैं जो बेइंतहा किस्म का पानी पी जाए, ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीते हैं, कुछ होते हैं दरमियाना पानी पीते हैं, कुछ होते हैं हल्का सा पानी पी के पीछे हट जाते हैं, वो परिंदे उस दिन आपके रिकॉर्ड परवाज़ें करके घर वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला। आपने खुराक जो बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ, आपने खुराक बनानी किस तरह है। आप और दूसरी बात ये कि आपने खुराक जो बनानी है वो खुराक आपने इमाम दस्ते में, कुंडी में, लंगरी में, इसमें बनानी है। आपने ग्राइंडर में या जो ये
जूसर वाली मशीनें होती हैं, इसमें आपने खुराक नहीं बनानी, उसकी तासीर ख़त्म हो जाती है, डेड हो जाती है। और दूसरी बात यह कि जो आपने बादाम का इस्तेमाल करना है वो भी आपने कोशिश करनी है कि आप काठा बादाम लें, देसी बादाम लें। अमेरिकन गिरी अच्छी है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैंने इसका इस्तेमाल किया है, मुझे ये अच्छी नहीं लगती। जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं आपको वो तरीका बताऊँगा, मेरी किसी से मुखालफत नहीं है। सिर्फ मैं मिसाल इतनी दूंगा कि इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे देसी मुर्गी और वलायती मुर्गी। तो आप कोशिश करें देसी बादाम लें, काठा बादाम लें, उसे तोड़ लें, तोड़ के चेक करें उसमें कोई बादाम कड़वा ना हो। और आपने रात को बादाम पानी में भिगोने हैं, आपने उबाल के बादाम नहीं देने, पानी में भिगोने हैं। और पानी में कम से कम 10 से 12 घंटे आपने पानी में भीगे रहने देने हैं बादाम। और सुबह उठ के आपने वो छील लेने हैं। छीलने के बाद आपने कुछ चीज़ें उसमें और डालनी है, मैं आपको सारी तरतीब बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। फ़र्ज़ करते हैं कि आपने अपने कबूतरों की खुराक बनानी है 10 कबूतरों के लिए। आप 10 कबूतरों के हिसाब से रेशो बना लें। मिकदार मैं आपको बताता हूँ, आपने फिर इस तरह मिकदार अपने कबूतरों के हिसाब से और आहिस्ता आहिस्ता उनकी परवास के हिसाब से आपने बढ़ाते जाना है। बादाम की मिकदार भी और कबूतरों की मिकदार भी मैं आपको बता देता हूँ, इस हिसाब से आपने वो डबल कर लेनी है या बढ़ा लेनी है या कम कर लेनी है। आप 10 कबूतरों की खुराक बनाते हैं और फी कबूतर आप 3 बादाम लेते हैं। शुरू में आप कोशिश करें कि थोड़े बादामों से अपने कबूतरों को खुराक देना शुरू करें, क्योंकि प्रवास कर करके गर्मी में कबूतरों के मैदे जो से हैं वो जो सा गर्मी की वजह से और हीट की वजह से, तपिश की वजह से कच्चे हुए होते हैं। आप थोड़ी थोड़ी खुराक देना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता वो एडजस्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने कबूतरों की खुराक बढ़ाते जाएं। आप 3 बादाम लेते हैं फी कबूतर, 10 कबूतरों के लिए 3 10 से 30 बादाम लेते हैं। आपने 30 बादाम ले लिए और इसमें आपने क्या डालना है, इसमें आपने डालनी है मोटी इलायची, जिसे काली इलायची भी कहा जाता है। एक लेनी है आपने मोटी इलायची, उसे आपने खोल लेना है, छील लेना है। उसके अंदर जो बीज हैं, जो दाने हैं, आपने वो 4 दाने लेने हैं। 4 दाने लेके आपने अपने 10 कबूतरों के लिए 30 बादाम के अंदर वो डाल देने हैं। इसके बाद आपने 4 मगज लेने हैं, 4 मगज, चारों मगज जिसे कहा जाता है, आपने वो लेने हैं। वो भी आपने रात को पानी में भिगो देने हैं और सुबह आपने वो 5 अदद लेने हैं। 5 अदद इस मिकदार के अंदर आपने वो डाल लेने हैं। इसके बाद आपने एक लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च आपने 1 अदद लेनी है। इसके बाद आपने लेना है 1 अदद ओल डोडा, जिसे कवल डोडा भी कहा जाता है। इसके बाद आपने लेने हैं 4 अदद पिस्ते। पिस्ते 2 किस्म के होते हैं, एक होता है छिलके वाला नमक लगा हुआ, वो आपने नहीं लेना। आपने सब्ज पिस्ता लेना है, सब्ज पिस्ता, और उसके ऊपर से जो काला उसका छिलका होगा, काला वो भुना होता है, काला होता है, वो आपने ऊपर से छील लेना है। छील के आपने वो डालना है, वो इस्तेमाल करना है। और इसके बाद आपने लेने हैं 2 अदद मुनक्के। मुनक्के आपने लेने हैं, मुनक्के के आपने बीज निकाल के वो इस्तेमाल करने हैं। और इसके बाद आपने लेनी है 2 माजूनें हमदर्द की। एक माजून आपने लेनी है खमीरा मरवरीद और एक आपने लेने हैं माजून खमीरा अब्रेशम। खमीरा मरवरीद और खमीरा अब्रेशम दोनों हमदर्द की लेनी है। इसमें से आपने लेनी कितनी है, छोटे काले चने जितनी, उसका जो आधा हिस्सा होता है, मतलब छोटे काले चने का जो आधा हिस्सा है, उतनी माजून आपने खमीरा मरवरीद में से लेनी है और उतनी ही माजून आपने खमीरा अब्रेशम में से लेनी है। और दोनों मिलाएंगे आप तो वो छोटे काले चने जितनी मिल जाए, आधे काले चने जितनी वो और आधे काले चने जितनी दूसरी माजून, दोनों को लेके मिक्स करके छोटे काले चने जितनी वो आपने इसमें डाल लेनी है। अब आपने बनाने किस तरह है, सबसे पहले आपने मोटी इलायची, काली मिर्च और कवल डोडे को अच्छी तरह पीस लेना है। पीस के इसके बाद आपने पिस्ता डालना है। पिस्ता डालने के बाद आपने 4 मगज डालने हैं। 4 मगज डालने के बाद आपने इसके अंदर बादाम डालने हैं। बादाम को अच्छी तरह पीस लेना है, मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर माजूनें डाल लेनी है। माजून डाल के अच्छी तरह आपने इसे पीसना है। पीसने के बाद जब आपके पास अच्छी हालत में ये पीसी जाए, आप समझिए कि आपकी खुराक तैयार होनी शुरू हो जाती है, होनी शुरू होगी। और साथ साथ आपने पानी के छींटे लगाने शुरू कर देने। उसका तेल नहीं निकलना चाहिए, कोशिश करनी है आपने साथ पानी के हल्के हल्के छींटे लगाते जाएं और उसे आप पीसते जाएं, कूटते जाएं अपने पास।
जब आप महसूस करें कि यह बारीक हो गया, तैयारी में आ गई है, तो आप उसे निकाल के एक साइड पर रखें और 2 अदद जो मुनक्के हैं वो आप उनके बीज आपने पहले निकाल लेने हैं, वो आपने बीज में डाल के अच्छी तरह पीस लेना है। उसे पीसने के बाद आपने खुराक बीच में रख के उसे अच्छी तरह पीसना है, अच्छी तरह मिक्स करना है, और जब बारीक हो जाए फिर आपने वो खुराक चाहे तो आप उन्हें गोलियां बना के दे लें। इस छोटे छोटे टुकड़ों की तरह, रोटी के बोरों की तरह बोर के भी डाल सकते हैं, और अगर आप हाथ में पकड़ के देना चाहते हैं तो हाथ में पकड़ के भी आप दे सकते हैं। दोनों तरीके हैं। और सुबह आप कोशिश करें कि अपने परिंदों को जल्दी खुराक दें, और जो परिंदा आपका रात को आप खुराक देते हैं, दाना पानी देते हैं, और सुबह वो आपका 6 बजे, 6:30, 7 बजे तक खुराक हजम कर जाता है, दाना पानी हजम कर जाता है, वो परिंदा आपका बे इंतहा अच्छी फिटनेस में है, बेइंतहा अच्छी तैयारी में है। वो परिंदा आपका बहुत अच्छी परवाजें दे के आएगा इंशाल्लाह ताला। और अगर आपका परिंदा सुबह के टाइम पे खुराक रखता है तो आप कोशिश करें कि सुबह पहले उसकी खुराक पलटा लें, नीम गर्म पानी से उसे पलटा लें। पलटाने के आधे घंटे के बाद आप अपने परिंदे को खुराक दें, और उसके आधे घंटे के बाद उसे नीम गर्म पानी दें और उसे जाल में चढ़ा दें। दोपहर को आपकी जो तरतीब है वो तरतीब करें, और कोशिश करें 2 बजे 2:30 बजे आप अपने परिंदों को दाना डाल दें। इसमें जो चीज़ें डली हैं, जो चीज़ों की तासीर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपने टेम्परेचर के हिसाब से उनकी कमी या ज़्यादती करनी है। अगर आपका टेम्परेचर गर्म है तो आपने जो तरतीब मैंने बताई है, इसी तरतीब से अपने परिंदों को खुराक देनी है, और इंशाल्लाह ताला आपके कबूतर इंतहा की अच्छी परवाजें करके कायम व दायम इंशाल्लाह ताला घर वापस आएंगे, और उनमें भरपूर एनर्जी, भरपूर ताकत आ जाएगी, और बहुत अच्छी परवाजें दे के इंशाल्लाह ताला वो घर आएंगे। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर ठंडा है या कम हो गया है तो आपने जो ठंडी चीज़ें हैं वो भी आपको मैं सारी बताता हूँ, उनका इस्तेमाल आपने कम कर देना है। या मौसम अगर आपका ठंडा हो जाता है, आपके परिंदे ठंडे हो गए हैं, तो आपने उन चीज़ों का इस्तेमाल ख़त्म कर देना है, और जो गर्म चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल ही आपने रखना है। तब भी आपके परिंदे अच्छी परवाजें दे के घर आएंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें जो मोटी इलायची है उसका मिजाज गर्म और खुश्क है। जो काली मिर्च है उसका मिजाज मोतदिल है। काली मिर्च का ऊपर से छिलका उतारें तो सफ़ेद मिर्च बन जाती है, जिसे दखनी मिर्च कहा जाता है। उसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है कि इस सफ़ेद मिर्च के ऊपर जो छिलका है, जिसे काली मिर्च कहा जाता है, इसकी तासीर जो सी है वो मोतदिल है, और ये बादी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्योंकि जो इसमें बादाम हम पानी में भिगो के कबूतर को दे रहे हैं, वैसे बादाम गर्म और तर तासीर रखता है, लेकिन पानी में जब ये डाला जाता है, भीग जाता है, तो इसकी जो तासीर है वो साथ बादी भी हो जाती है। इसकी वजह से कबूतरों को बादीपन या रेशा होने का डर होता है, जिसकी वजह से काली मिर्च का और मोटी इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। और मुनक्का जो है इसकी तासीर गर्म है और तर है। ये प्रवास से वापसी पे कबूतर को उसके अंदर खुश्की ज़्यादा नहीं पैदा होने देती, और उसे कायम दायम घर वापस लेके आती है। और जो पिस्ता है इसकी भी जो तासीर है वो गर्म है लेकिन तर है, और पिस्ता इंतहा की ताकत देता है। कबूतर के जो मसल्स हैं, कबूतर के जिस्म के अंदर जो बुनियादी अज़ा हैं, जो पट्टे हैं, उनको बेपनाह किस्म की ताकत देता है, कुव्वत बख्शता है। और जो मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, उनमें क्रैक नहीं पड़ने देता, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो पैदा करता है, उन्हें फ्लेक्सिबल बनाता है, उनमें लचक पैदा करता है, उन्हें टूटने नहीं देता, उन्हें खिंचाव का शिकार नहीं होने देता, जिसकी वजह से कबूतर कुंदा नहीं खाता, कबूतर कुंदा रोकता नहीं है, कुंदा खींचता नहीं है। अपने अच्छे कुंदे चला के, बेहतरीन कुंदे चला के घर वापस आते हैं। इस पिस्ते का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, और इस पिस्ते का हमारी कबूतर परवरी के अंदर जो इस्तेमाल है वो बहुत अच्छा समझा जाता है। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, जो खमीरा मरवरीद है उसकी तासीर ठंडी है, खमीरा ब्रिशम मोतदिल है, और जो मैंने आपको बताया कंवल डोडा, जिसे कोल्ड डोडा भी कहा जाता है, उसकी तासीर भी ठंडी है। आपने इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल, अगर आपका टेम्परेचर दरमियाना हो गया है और ठंडा हो गया है, अगर दरमियाना हो गया तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर देना है, अगर ठंडा हो गया तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने बंद कर देना है। कबूतर हमेशा गर्म और गर्म करके उड़ाया जाता है। गर्म खून वाला परिंदा है, और गर्म और खुश्क हालत में ये ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खुश्क परिंदा भी अच्छा नहीं समझा जाता। तो
जो तरतीब मैंने आपको बताई है, आखिरी फैसला आप मालिक छत हैं, आपने खुद करना है। अपने परिंदों का मिजाज नोट करके, इन चीज़ों का मिजाज नोट करके, मौसम का टेम्परेचर का मिजाज नोट करके, टेम्परेचर को आपने नोट करना है। हर चीज़ को आपने नोट करके आखिरी टाइम पे आपने अपने हाथ से सारा काम करना है। इन्हें जो खुराक देनी है आपने खुद देनी है। इंशाअल्लाह ताला जो तरतीब मैंने आपको बताई है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जो बारीकियां मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने ये सारों फॉलो कर ली और इसी तरतीब से आपने अपने परिंदों को खुराक दी तो आपके परिंदे बेइंतहा अच्छी रिजल्ट देंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद करेंगे। मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आए, इन्हें आगे दोस्तों के साथ ग्रुपों में शेयर करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आगे शेयर करें, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। उमर शाह का अस्सलाम वालेकुम।